नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों ने मैं कई दिन पहले जो है एक वीडियो पोस्ट की थी। कुछ व्यवधान के कारण जो है मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। वो व्यवधान इस प्रकार का था कि बस ये कह सकते हैं कि वह व्यवधान आधि भौतिक था। आधि भौतिक का अभिप्राय ये होता है कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया व्यवधान वह आधि भौतिक कहलाता है। हमने पीछे जो है ये जाना था कि मनुष्य जो है यदि किसी कर्म का अधिकारी होना चाहे और उसमें भी विशेष ये है कि वह जो है यदि उसका अधिकारी होना चाहे अध्यात्म का, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, किन किन कर्तव्यों का उसको निर्वहन करना चाहिए। उन कर्तव्यों के विषय में भी आपको कुछ बताया था। सबसे पहला कर्तव्य तो यही था कि मनुष्य को जो है वो अधिकारी, वो परमात्मा की जो सत्ता है उसको सर्वव्यापक समझना चाहिए। चलिए इसके विषय में भी हम आपको बताते रहेंगे। एक शब्द है जिसको प्राय हम लोग सुनते हैं, सब जानते हैं कि कोई मनुष्य होता है तो उसको लोग कहते हैं कि देखिए ये मानव है। कोई स्त्री होती है तो कहते हैं कि स्त्री है। और जो है मनुष्य के लिए अधिकतर लोग जो है वह जो शब्द प्रयोग करते हैं वह होता है पुरुष, कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। और मैंने अधिक इस जो विद्यालय हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि ये स्त्री ये पुरुष, ऐसा कुछ है। किंतु मेरे मन में एक शंका उस समय होती थी जब मैं जानता था पुरुष किसको कहते हैं, कि ये पुरुष ठीक है किंतु पुरुष की श्रेणी में तो दोनों ही आते हैं। पुरुष भी आता है, स्त्री भी आती है, वो पुरुष की ही श्रेणी में आता है। क्योंकि जो पुरुष है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह जानना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। जैसे कि जो पुरुष है, जो पुरुष शब्द है वो दार्शनिक क्षेत्र में विशुद्ध चेतना तत्व का प्रतीक होने पर भी आयुर्वेद में विशिष्ट स्थान वह रखता है। जो पुरुष शब्द है वह आयुर्वेद में विशिष्ट स्थान रखता है। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से सजीव शरीर को पुरुष कहा गया है। अब जो भी शरीर मानव का है, चाहे वह स्त्री का हो पुरुष का हो, वह पुरुष कहा गया है। ये आयुर्वेद के आधार पर है। किंतु हमने देखा है कि वैसे ही लोग पुरुष और स्त्री उनका भेद कैसे करते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। और ऐसा किस आधार पर वो करते हैं यह भी मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि सजीव शरीर में उत्पन्न विकारों के ही निवारण की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल उत्तम बात है। देखिए जो सजीव शरीर है उसी के जो विकार हैं उसी को तो निवारण करते हैं लोग। चिकित्सा कर्म का अधिकरण होने के कारण इसे कर्म पुरुष भी कहते हैं। चिकित्सा कर्म अधिकरण कहते हैं संबंध को, अर्थात जो चिकित्साकरण का संबंध इसके साथ में है, इसलिए इसको कर्म पुरुष भी कहते हैं। अब क्या है जी, शरीर और चेतना का संयोग ही आयु या जीवन कहा गया है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि जीवन का अभिप्राय क्या है, तो जीवन का अभिप्राय वो जीवन की परिभाषा न दे करके वह कुछ और बताएंगे कि देखिए जीवन का अभिप्राय ये है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें। इस प्रकार की बातें वे अवश्य ही करेंगे। क्यों करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही है।
वस्तुतः आयुर्वेद में शरीर चेतना अधिष्ठित 5 भौतिक विकारों का ही वाचक है। अब देखिए ये जो बात है कितनी सुंदर है। यह इसलिए सुंदर है क्योंकि जो जीवात्मा है उसको सभी शास्त्रों में जो है वो माना गया है कि वह निर्विकार है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। विकार यदि उत्पन्न होते हैं तो वह शरीर में होते हैं, अर्थात जो 5 भूतों से हमारा शरीर बना है उसमें ही विकार उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा में कभी विकार उत्पन्न नहीं होते। इसी को आधार मान करके आयुर्वेद को ही गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने एक उपदेश दिया था अर्जुन को कि नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न कलेद्यंतो तापे न शोषयति मारुत है, कि उसको शस्त्र काट नहीं सकते। इसीलिए नहीं काट सकते क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वह चेतना वाला है, वह अव्यय है, अर्थात वह व्यय नहीं होता है, निर्विकार भी है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जो यह विकार उत्पन्न होता है तो वह किसी बंधन के कारण उत्पन्न होता है, बंधन। अच्छा जी, आगे क्या है? क्योंकि मृत शरीर का कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे ये तो बिल्कुल उत्तम बात है। मृत शरीर को लोग तुरंत पकड़ते हैं, जला देते हैं, जरा कोई दफना देता है, कोई क्या करता है, मैं नहीं, बहुत सारे लोग, सबकी अलग अलग जो है एक परंपरा है। वो परंपरा कितनी शास्त्रीय है, कितनी अशास्त्रीय है, उसमें तो तभी जाया जाएगा जब कोई लोग इस विषय में शंका करेगा। अब जो जीवन के लक्षण हैं वे क्या हैं? यदि कोई पूछे किसी से कि आप ये बताइए कि जीवन के लक्षण होते क्या हैं, तो जीवन के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला होता है एक्साइटेबिलिटी, अर्थात उत्तेजनीयता। उत्तेजनीयता में क्या होता है? बाह्य वातावरण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया इसी गुण के कारण होती है। ये बड़ी उत्तम बात इन्होंने बताई है, जिससे प्राणी का संतुलन बना रहता है। दुखद वस्तुओं से द्वेष इसी का परिणाम है। जैसे आप किसी को एक डंडा दिखाइए और उसने डंडा की चोट को कभी अनुभव किया हो तो वह उससे द्वेष करता है, तो वह तुरंत उससे दूर हट जाएगा, कोई भी हो इसमें। तो ये इसका जो कारण है वह उत्तेजनीयता है जो शरीर में पाई जाती है। अच्छा जी, और जो प्राणी है वह वातावरण के आधार पर अपना संतुलन भी इसी उत्तेजनीयता के कारण स्थापित करता है या बनाता है। अच्छा जी, अब आगे क्या है? अब आगे ये है, यदि अमीबा के शरीर से अम्ल का संपर्क कराया जाए, अम्ल कहते हैं उष्णता, तो वह इसी गुण के कारण शीघ्र दूसरी ओर भागने लगेगा। तो अमीबा जो है वह इसी गुण के कारण दूर भागने लगेगा, अर्थात उसको उष्णता प्रतीत होगी। अच्छा जी, फिर क्या है? इसके विपरीत यदि कोई इष्ट खाद्य पदार्थ आवे तो अपने मिथ्या पादों के द्वारा उसका ग्रहण कर लेगा। अर्थात वो जो अमीबा है अपने जो शरीर है उसके द्वारा वह ग्रहण कर ले। अनुकूल और प्रतिकूल वेदना प्राणी का सहज धर्म है और इसी के अनुसार उसकी चेष्टाएं होती हैं। अर्थात जो अनुकूल और प्रतिकूल जो धर्म मनुष्य ने स्थापित किए हुए हैं या मनुष्य के हैं, उसके कारण ही जो उनके शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उसके आधार पर ही होती हैं। तो आप ये समझिए, देखिए इसमें एक बड़ी सुंदर बात यहाँ बताई है कि जो चेष्टाएं होती हैं वह क्यों होती है। किसी से पूछिए तो चेष्टा के बारे में कोई नहीं बताएगा। हाँ, ये है कि जब वेदना प्रतिकूल अथवा अनुकूल हो तभी जो है चेष्टा
होती है। और यदि वेदना, जब कोई व्यक्ति इन विकारों से ऊपर उठ जाता है तो वह चेष्टा रहित हो जाता है, अर्थात उसमें कोई चेष्टा नहीं रहती है। उस समय वह उच्चता की ओर, उच्च शिखर की ओर अग्रसर होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि देखिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु चेष्टा करता हो, अर्थात वह अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का अनुभव करता हो, तो ये समझिए कि वह व्यक्ति भ्रम में है, भूल में है, झूठ बोल रहा है। उसको ये या हो सकता है उसको जानकारी किंचित मात्र भी न हो। तो आप ये समझ सकते हैं इनसे कि शरीर क्या है, जीवन क्या है, और ये जीवन किस प्रकार से जो है हमारा जो वातावरण के अनुकूल और प्रतिकूल होता है, ये सब आप जान सकते हैं। आगे आपसे कल